हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की जो वीडियो है वो वी विल बी फोकसिंग ऑन द इशू ऑफ विराट कोहली। परसों स्पोर्ट्स कीड़ा जो एक वेबसाइट है दैट कवर्स ऑल द स्पोर्ट्स लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, WWE, UFC एंड अदर स्पोर्ट्स एज वेल। उनमें एक आर्टिकल आया था कि विराट कोहली जो है ही माइट गेट ड्रॉप फ्रॉम द T20 वर्ल्ड कप टीम। इसके ऊपर मेरी एक ओपिनियन है, बट आई विल पुट सम फैक्ट्स एज वेल। मेरी ओपिनियन तो ये है कि इंडिया शुड हैव लुक्ड पास्ट बियॉन्ड रोहित शर्मा एंड विराट कोहली इन दिस वर्ल्ड कप। 2023 का जो ओडिया वर्ल्ड कप हुआ उसके बाद दे शुड हैव लुक्ड फॉर द न्यू फेसेस, क्योंकि ये टीम, यही लड़के जो हैं ये पिछले 10 साल से कोई ट्रॉफ़ी नहीं जीत पाए। दे हैवंट बीन एबल टू विन एन ICC ट्रॉफ़ी। इसमें आप देखें, दे रीच सेमीफाइनल्स एंड फाइनल्स बट कुडंट क्रॉस दैट हर्डल। तो इसलिए ज़रूरी था कि अब ये बिल्कुल नए लड़कों को चांस देते, स्पेशली क्या कहते हैं, जितने भी ये परफॉर्मेंस हैं IPL के। और अब इनके पास एक पूरी लॉट है। और हार्दिक पांड्या ने वेस्ट इंडीज़ में जो सीरीज़ हुई थी जुलाई में 2023 में, उसमें उसने ट्राई भी किए थे नए लड़के। तो वो सारे लड़के जो हैं, ख़ास तौर पे जायसवाल हो गया, शुभमन गिल हो गया, मिडिल ऑर्डर में जिस तरह शिवन दुबे ने खेला है, रिंकू सिंह हैज़ बीन अ फिनोमेना। जब से उन्होंने डेब्यू किया है वो एक फिनिशर के रोल में बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और नज़र आ रहा है कि जितना उनको कॉन्फिडेंस दिया जाएगा उतना वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। और वो नंबर 5 या 6 स्लॉट के लिए बड़े बेहतरीन प्लेयर हैं। उन्होंने KKR के लिए बहुत मैचेस फिनिश किए हैं, और उसके बाद उसने इंडिया के लिए जो जितना भी खेला उन्होंने, अगेंस्ट आयरलैंड हो जाए, वेस्ट इंडीज़ हो जाए, या अफगानिस्तान हो जाए, या बीच में ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ जो वर्ल्ड कप के फ़ौरन बाद हुई थी वो हो जाए, उसमें उसने मैचेस फिनिश करके दिए हैं। तो इस केस में मैं समझता हूँ कि अगर इफ़ यू मेक द 11 विद दी ऑल दीज न्यू प्लेयर्स, स्पेशली के क्या कहते हैं, जायसवाल और गेल ओपन करें, वन डाउन जो है यू हैव गॉट स्काई, द वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन इन T20 क्रिकेट राइट नाउ। द रेंज ऑफ शॉट्स ही हैज़, मतलब लाइक ही इज़ अ रियल 360 राइट नाउ। हम तो मतलब लाइक वी हैव सीन AB डिविलियर्स इन पास्ट, लेकिन T20 क्रिकेट में इस वक्त स्काई जो है उससे बेहतरीन कोई बैट्समैन नहीं है। वो चारों तरफ ग्राउंड के खेलता है, उसके बाद हर तरह की शॉट्स हैं। वो अपर कट खेल देगा, वो क्या कहते हैं, ऑफ साइड पे जाके लेग साइड की तरफ क्या कहते हैं, फाइन लेग की तरफ छक्का लगा देगा। वो मतलब बॉलर्स को सेट नहीं होने देता, बेहतरीन प्लेयर है। तो नंबर 4 पे मतलब नंबर 4 पे शिवम दुबे आ सकते हैं, 5 पे रिंकू सिंह आ सकते हैं, 6 पे हार्दिक पांड्या, या बीच में एक ऑब्वियसली कोई कीपर ऐड करेंगे। कीपर के लिए दे हैव ऑप्शन ऑफ संजू सैमसन और जितेश शर्मा। अभी रिसेंटली उन्होंने बड़ा अच्छा किया T20 सीरीज़ में अगेंस्ट अफगानिस्तान। संजू सैमसन एक रिलायबल नाम है। IPL में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और मैं ये समझता हूँ कि जो IPL है वो एक वाहिद लीग है जो इंटरनेशनल क्रिकेट के 70 से 80% करीब है। इसके अलावा दुनिया में जितनी भी लीग्स हैं, मतलब उनके में बड़ा मतलब ड्रास्टिक डिफरेंस होता है दोनों में, इंटरनेशनल क्रिकेट में और लीग्स में। तो मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ है कि IPL में उन्होंने संजू सैमसन ने बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया, राजस्थान रॉयल्स को फाइनल तक लेके गए हैं अलॉन्ग विद जॉश बटलर। और उसने ज़बरदस्त उसकी परफॉर्मेंस, ऐसी इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेज रही हैं। तो सैमसन है, दे हैव द ऑप्शन ऑफ जितेश शर्मा, और अभी ध्रुव जोरल भी हैं, उनके पास भी चांस है कि वो अच्छा करें। क्या कहते हैं, IPL के अंदर ही कैन मेक अ नेम फॉर हिमसेल्फ। टेस्ट क्रिकेट में भी रिसेंटली उन्होंने 2 मैचेस में अगेंस्ट इंग्लैंड बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। सिर्फ 15 मैच खेले हुए थे फर्स्ट क्लास के, लेकिन अजीत आगरकर ने उनको फोर्स किया, टीम मैनेजमेंट को, अब राहुल द्रविड़ को, कि आप इसको खिलाएं, इस बंदे के अंदर टैलेंट, और फिर उसने अपने आप को प्रूव करके दिया। यही होता है कि यंगस्टर्स जो हैं कहते हैं कि उनके अंदर टैलेंट है, ये है वो है, लेकिन जब तक वो अपने आप को प्रूव नहीं करेंगे, जब तक कुछ नहीं होगा। जब तक अपने आप को वो मतलब अगर उनको जो मौका मिला है, जो अपॉर्चुनिटी मिली है, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया, जहाँ सिर्फ एक क्रिकेट नहीं है, वो एक रिलीजन है, इवन बिगर देन दैट। और इतना टैलेंट है, इतना बड़ा टैलेंट पूल है, इतने ज़्यादा प्लेयर्स हैं, इतनी ज़्यादा फर्स्ट क्लास टीम्स हैं, और इतना परफॉर्मर है। तो उसमें जो जिसको जहाँ चांस मिले उसको कोशिश करनी चाहिए वो परफॉर्म करे। जैसे आप देखें, रजीत पाटीदार था, उनको मौका मिला विराट कोहली वाली पोजीशन पे। विराट कोहली ड्यू टू हिज पर्सनल सर्कमस्टांसेस नहीं खेल सके, तो टेस्ट सीरीज़, तो उसके वो उनको टेस्ट मैचेस मिले, वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके, उसको अपॉर्चुनिटी को ग्रैस्प नहीं कर सके। फिर पडिक्कल को उन्होंने चांस दिया, ही डिड वेल। सरफराज खान प्रॉमिसिंग लगा, ही शुड हैव कन्वर्टेड इन वन ऑफ हिज इनिंग इनटू अ बिग 100। खैर वो रन आउट भी हो गए, और बीच में उन्होंने थोड़ी सी कैजुअल शॉट भी खेल दी, बट यंग है, बच्चा है अभी, ही विल डू वेल। तो खैर वापस आते हैं T20 टीम के ऊपर। तो देन यू हैव हार्दिक पांड्या, 6-7 पर आप अक्षर पटेल को खिलाएंगे, एंड देन फॉर 8 पोजीशन आपके पास बिश्नोई है, यू हैव गॉट वाशिंगटन सुंदर। देन आपके फास्ट बॉलर्स आ गए, जसप्रीत बुमराह, शामी, सिराज, अर्शदीप सिंह, और मतलब क्या कहते हैं, और भी आपके पास वो ऑप्शंस हैं जो परफॉर्म करेगा, क्या कहते हैं,
शार्दुल ठाकुर हैं, इसके अलावा मोहसिन खान है अगर वो वापस आता है आईपीएल के अंदर, या और लोग भी हैं। तो ये आईपीएल बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। इसमें आईपीएल में कई लोगों का कमबैक जो है फास्ट बॉलिंग में, खासतौर पे जो इंडिया की T20 11 है, स्पेशली जो स्क्वाड के मेंबर्स हैं, वो सेलेक्ट करने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। शामी के बारे में लोग कहते हैं कि वो T20 में काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, लेकिन जिस तरह उन्होंने वर्ल्ड कप में परफॉर्म किया है, आई वुड स्टिल पिक हिम, क्योंकि वो एक विकेट टेकर है, और वेस्ट इंडीज और विकेट टेकर जो है वो ही इज़ ऑलवेज वेरी स्पेशल। सिराज भी हैं, वो थोड़े एक्सपेंसिव साइड पे होते हैं, बट ही इज़ ऑल्सो अ विकेट टेकर। तो इसके अलावा मतलब ये नटराजन हमें काफ़ी अर्से से नहीं नज़र आए, और भी हमें लोग देखने पड़ेंगे इधर, क्या कहते हैं, आईपीएल के अंदर कौन आ रहा है, कौन ऐसा आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करता है कि वो इंडिया के लिए आ जाए। स्पिनर्स में आई थिंक सो जडेजा का भी अब टाइम हो चुका है, ही शुड फोकस ऑन टेस्ट क्रिकेट एंड वनडे क्रिकेट फॉर नाउ। T20 में उनकी कोई बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं है, ही शुड नाउ फोकस। अक्षर पटेल हैज़ बीन डूइंग वेरी गुड विद द बैट एज वेल। तो ये टीम है, लेकिन जो इंडियन टीम है, क्योंकि उन्होंने 10 मैचेस जीते और रोहित शर्मा का एक कैलिबर बहुत ऊपर हो चुका है, 5 दफ़ा वो आईपीएल भी जीत चुके हैं, तो उनका यही है कि वो अब जाएंगे खेलने, क्या कहते हैं, वर्ल्ड T20 जो वेस्ट इंडीज़ और यूएसए में है, बड़ा स्पेशल होने वाला 20 टीम्स का वर्ल्ड कप है। तो रोहित शर्मा जो हैं वो जाएंगे। अच्छा, अगर रोहित शर्मा जाते हैं तो विराट कोहली का ना जाना मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि अगर आप लास्ट 3 वर्ल्ड कप देखें, नहीं, लास्ट 4 में से 3 वर्ल्ड कप देखें, 2022 का जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, 2016 का जो इंडिया में हुआ था, 2014 का जो बांग्लादेश में हुआ था, इन तीनों टूर्नामेंट्स में विराट कोहली हैज़ बीन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर विद द बैट। इनका जो करियर स्ट्राइक रेट है वो 138 का है, और आईपीएल का स्ट्राइक रेट है 130 का। रोहित शर्मा का भी लगभग इंटरनेशनल का 140 और वो दूसरा 129 130 के एट है। लेकिन रोहित शर्मा का अगर आप T20 के वर्ल्ड कप का अगर परफॉर्मेंसेस देखें तो वो कोई इतनी खातिर खा नहीं है। इवन आप अगर सेमीफाइनल देखें इंग्लैंड के खिलाफ 2022 का, जो ये लोग 10 विकेटों से हारे थे, उसमें भी रोहित शर्मा जो थे ही वॉज स्ट्रगलिंग। विराट कोहली ने भी बहुत ही सेल्फिश इनिंग खेली थी, बहुत, वो इतनी की आउटस्टैंडिंग इनिंग नहीं थी, बट विराट कोहली ने सिंगल हैंडेडली बहुत से मैचेस जितवाए हैं। अगर आप 16 के वर्ल्ड कप में चले जाएँ तो आपको ऑस्ट्रेलिया का जो वो एक वर्चुअल क्वार्टर फाइनल था वो उन्होंने सिंगल हैंडेडली जितवाया। पाकिस्तान के अगेंस्ट MCG में जिस तरह उन्होंने धुलाई की है पाकिस्तान के मेन फास्ट बॉलर्स की, शाहीन, नसीम और अपना हारिस रऊफ़ की, मतलब हारिस रऊफ़ का जब से आप देखें कॉन्फिडेंस ही शैटर हो चुका है। तो विराट कोहली इज़ वेरी स्पेशल। अगर रोहित जाता है तो मैं समझता हूँ फिर विराट कोहली को भी जाना चाहिए, बल्कि विराट कोहली तो एक स्लाइटली अहेड है ड्यू टू हिज एबिलिटी टू फिनिश मैचेस एट क्रंच मोमेंट्स। तो लेकिन अगर आप रोहित को लेके जा रहे हो फिर विराट को नहीं लेके जा रहे, तो ये तो बहुत ज़्यादती होगी, क्योंकि विराट की ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं T20 वर्ल्ड कप के अंदर और उसके अंदर भी। तो अभी विराट कोहली मोस्ट प्रॉबेबली, मैं तो उनको किंग कोहली कहता हूँ, बिकॉज ही इज़ किंग विद द परफॉर्मेंसेज ही हैड। 49 की उनकी टेस्ट एवरेज है, 58 की उनकी वनडे एवरेज है, और रिसेंटली वर्ल्ड कप के अंदर उन्होंने 700 रन का बैरियर तोड़ा, जो आज तक सिंस द 1975 जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हिस्ट्री है उसमें आज तक कभी से नहीं तोड़ा था। तो ही एज़ अ रियल किंग सबसे बड़ा प्लेयर है इस वक्त। इवन जो लॉस एंजलिस ओलंपिक्स होनी है उसके अंदर भी जो फेस दिखाया गया वो विराट कोहली को ही दिखाएगा। ही इज़ दैट बिग ऑफ अ नेम। और मेरे ख्याल से आर्टिकल है इस पे बवाल भी काफ़ी हुआ। मे बी ये आइडिया फ्लोट हुआ सिलेक्शन कमेटी के अंदर, बट मैं समझता हूँ अगर रोहित जाते हैं और विराट नहीं जाते तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर होगा। या तो आप दोनों को ना लेके जाओ, आप यंगस्टर्स को मौका दो, उनको फ्री हैंड दो, जैसे आपने 2007 में दिया था और आप लोग वर्ल्ड T20 जीत कर रहे थे। आप हार्दिक पांड्या को पूरा वो दो। लेकिन अगर आप रोहित को लेके जा रहे हो, जो बंदा अपनी मुंबई इंडियंस के अंदर कैप्टन नहीं है, अंबानीज ने उसको हटा के हार्दिक पांड्या को लेकर आए ट्रेड करके गुजरात टाइटंस से और उसको कैप्टन बना दिया, तो देन यू आर मतलब आस्किंग हिम टू लीड योर टीम इन द वर्ल्ड कप। तो मुझे काफ़ी डुअल स्टैंडर्ड्स लगते हैं और मुझे लगता है कि प्लेयर पावर्स वहाँ बहुत ज़्यादा है इंडिया क्रिकेट के अंदर। BCCI इज़ नॉट एबल टू मेक अ डिसीजन। मतलब हार्दिक पांड्या इज़ अ ब्रिलियंट कैप्टन, 2 टूर्नामेंट में से कप्तानी की है, 1 जितवाया और दूसरा जो है फाइनल में ऑलमोस्ट क्लोज आखिरी बॉल तक लेके गया था। तो ही इज़ डैम दैट गुड। आप उसको मौका देते, बट मे बी मतलब अभी इस वक्त क्या कहते हैं जो रिसेंटली वर्ल्ड कप हुआ उसमें इतनी अच्छी परफॉर्मेंस उस पर शायद वो ना डिसीजन ले पाते हो। लेकिन यह कि गिल, अगर रोहित खेलते हैं तो गिल हैज़ टू सिट आउट, जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा ब्लंडर होगा। अभी रिसेंटली अफगानिस्तान सीरीज़ में उन्होंने 12 बॉलों पर 28 रन किए थे, जिसकी वजह से एक मोमेंटम मिला, तो बीच में आकर क्या कहते हैं इसने शिवम दुबे और बाकी सब प्लेयर्स ने वो मैच को फिनिश किया था। तो शुभमन गिल विल बी मिस्ड इन द प्लेइंग 11। 15 में तो वो होंगे, लेकिन प्लेइंग 11 में उनको मिस किया जाएगा। तो अगर मेरा ये हम लोगों का एक स्टांस यही है, मेरा एनालिसिस मैं स्पेसेस में भी ये कहता हूँ ट्विटर की, कि अगर रोहित जाता है तो फिर आप कोहली तो फिर खैर मस्ट है। कोहली हेड होता है रोहित से इन T20 क्रिकेट, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड कप परफॉर्मेंसेस। लेकिन अगर
क्या कहते हैं रोहित ने अगर मतलब विराट कोहली नहीं जाता तो मैं नहीं समझता कि रोहित शर्मा शुड इवन मतलब बीसीसीआई शुड लुक के यार उसको भेजना चाहिए कि नहीं। तो इसी नोट पे वीडियो एंड करेंगे कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो आप लोगों की रिकमेंडेशंस होती हैं विद रिगार्ड टू वीडियोस वो आप हमें ज़रूर सेंड करें। और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें बिकॉज इट मैटर्स। मैंने देखा है कि लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे। आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमारी इस जो हम मेहनत कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं इसको इसको मज़ीद बेहतर करें और मज़ीद आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आएँ। बाय।